विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम मध्यकालीन हरियाणा उससे जो कुछ इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं उनके बारे में करेंगे बच्चों। ठीक है, उनके बारे में हम करेंगे। तो जैसे सबसे पुराना या पुरानी हवेली फतेहाबाद में बच्चों, फतेहाबाद किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, उसने बनवाई थी। सबसे पुरानी हवेली हरियाणा की बात है। ठीक है, अब जैसे पिंजौर का मुगल गार्डन है, पिंजौर में क्या है? मुगल बाग, वो है। जो मुगल बाग है इसको हाकिम फिदाई खां उसने बनवाया था। हाकिम फिदाई खां उसने बनवाया था इसको पिंजौर में। ठीक है, अब शीश महल ये बनवाया था फौजदार खां। कौन थे? फर्रुख नगर के नवाब, फर्रुख नगर के नवाब थे ये। ठीक है, शीश महल ये जो दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला उसकी तर्ज पे बना। पर्सन दो बन गए कि भाई दिल्ली की जो लाल किले की तर्ज पे कौन सा महल बनागा, तो शीश महल कहां पे बना? फर्रुख नगर में बना। किसने बनवाया? नवाब फौजदार खां थे, उन्होंने बनवाया। ठीक है, शाही कुली खां, शाही कुली खां ने क्या बनवाया? जल महल। ये अकबर के अधिकारी थे। कहां पे? नारनौल में। और इसका मकबरा कहां है? ये भी नारनौल में। दोनों चीज नारनौल में है। ये यहां पे अधिकारी थे। तो जल महल शाही कुली खां ने बनवाया और इसका मकबरा भी नारनौल में है। ठीक है, इब्राहिम सूर, इब्राहिम सूर ये शेरशाह सूरी थे, उनके दादा थे। कौन थे? शेरशाह सूरी के दादा। इनका मकबरा कहां है? ये भी नारनौल में है। और इसको जो बनवाने वाले थे बच्चों, वे थे शेख अहमद नियाजी। क्या नाम है? शेख अहमद नियाजी। ठीक है ना, कि भी नारनौल में। इब्राहिम सूर का मकबरा कहां है? तो नारनौल में है। इब्राहिम सूर कौन है? शेरशाह सूरी के दादा थे। ठीक है, इसका मकबरा किसकी देखरेख में बनवाया? शेख अहमद नियाजी, इनके उससे बना था। ठीक, एक छत्ता मुकंदास, छत्ता मुकंदास ये भी अधिकारी थे, मुकंदास। तो इनका महल है, जो घर है वो भी नारनौल में है। ठीक है, छत्ता मुकंदास। तो छत्ता मतलब उसको फिर घर को ले दिया। ये थे शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में थे, नारनौल में है छत्ता मुकंदास। तो मुकंदास नाम के अधिकारी थे यहां पे। एक बूढ़िया का रंग महल। ठीक है, शाहजहां का नाम बूढ़िया का रंग महल, ये किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, बूढ़िया जो नामक जगह है वहां पे बनवाया था इन्होंने। ठीक है, रंग महल। तो इस प्रकार, और उसके साथ साथ
जो है ये कि भाई पहली जैसे हवेली थी, कब्र थी, पहली सराय थी, ठीक है ना। हाँ, तो हरियाणा के संदर्भ में शीश महल, फौजदार खां और इब्राहिम सूर, और इसके साथ एक चित्रकला, चित्रकला। अब जो चित्रकला विद्यार्थियों, ये और हरियाणा में नहीं पनपी, जितनी ये दक्षिण हरियाणा में पनपी उतनी और कहीं भी नहीं ये नहीं मतलब उन्नत हुई। ये केवल जो रिवाड़ी के जो राजा थे ना, रिवाड़ी के यादव वंश के जो राजा थे उनके उसमें हुई है, नहीं तो और कहीं इसका वो इतना उभार या उतना प्रचलन नहीं हो पाया जितना अकेले दक्षिण हरियाणा है उसमें हुआ था, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और के भाई कलाकार कौन थे, गायक के, कल्ला खां। क्या नाम है, कल्ला खां। तो ग्वालियर घराने के थे, हुदा जो हुदाद खां थे उनके वो थे, शिष्य थे। और एक दूसरे और ये थे गुडियानी गांव के, गुडियानी गांव यहां के थे, जो रिवाड़ी में पड़ता ना वहां के। एक दूसरे कलाकार है अपचंद, एक एक कलाकार, तो दक्षिण वो मध्यकालीन हरियाणा में एक एक कलाकार थे, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कि ये 10-12 जो पर्सन है कि भी सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है, किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। एक और भी था इसमें, जैसे हिसार में जो शिक्षा के मकतब की बात की थी ना, इससे पहले जो टॉपिक बताया था कि भाई मदरसा कहाँ था, तो हिसार में फतेहाबाद में वहां थे, फिरोज शाह तुगलक ने खोले थे। और यहाँ पे हिसार में गुजरी महल, ये भी हिसार में था कि इसकी जो एक प्रेमिका थी उसकी याद में बनवा थी ना, वो गुर्जर जो संप्रदाय, गुर्जर जो जाति है उससे संबंध रखती थी, तो वहां पे बनवाया था। कि भी पिंजौर में मुगल बाग है, हाकिम बिदाई खां औरंगजेब के टाइम में उन्होंने बनवाया था। और शीश महल फौजदार खां जो फरूख नगर के नवाब थे उन्होंने बनवाया, और दिल्ली की तर्ज पे बनवाया, जो लाल किला उसकी तर्ज पे। शाही कुली खां, नारनौल से संबंध है कि इसका मकबरा भी यही है और इसने जल महल भी यही बनवाया, ठीक है, वो भी यही बनवाया। इब्राहिम सूर, नारनौल में इसका मकबरा है, शेख अहमद नियाजी ने बनवाया था अपनी देख रेख में, ठीक है। और छत्ता मुकुंदास अधिकारी था, इसने भवन बनवाया यहाँ शाहजहां के टाइम में, वो यहाँ बुढ़िया का रंग भैल शाहजहां के बनवाया था। शेख चिली का मकबरा थानेसर में विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस प्रकार जो छोटे छोटे पर्सन है एग्जाम के टाइम में या कॉलेज के लिए भी या वैसे भी याद करें, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव, मैं ये मानता हूं कि ऑब्जेक्टिव एकदम याद नहीं होते। अगर आपने कोई भी पुस्तक पढ़ रखी, ठीक सी पुस्तक, जैसे हरियाणा के संदर्भ में केश यादव की अच्छी पुस्तक है, एक मित्तल राइटर है उनकी अच्छी पुस्तक है, अगर वो पढ़ रखी फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट कहीं से ही पढ़ते हो तो फिर वो भूल जाते हो, उसका बेसिक कारण ये है। इसलिए मैं कहूंगा कि भी एक बार तो रीडिंग जरूर लगाए, जो भी अच्छी पुस्तक लगे आपको तो उसकी जरूर लगाए, एक रीडिंग करके उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है फिर उनको करो, फिर वो ठीक है, ठीक है।